वैल्यू है relationship between nearest neighbor distance d, radius of atom r, the age of the unit cell a in the cubic system। जो क्यूबिक सिस्टम हम लोग पढ़े हैं उसमें 3 तरह का क्यूबिक सिस्टम पढ़े, जिसमें हमको कैलकुलेशंस देखना है डी आर एंड ए के बीच रिलेशन। वो 3 तरह के यूनिट सेल में फर्स्ट पढ़ा गया सिंपल यूनिट सेल, जिसमें आप देखे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे, जैसे ये यूनिट सेल ली, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स होंगे ये कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। इसको आप बोल रहे हैं सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो अब इस सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमको ये देखना है कि 2 एटम्स या 2 कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। एक्सिस एज लेंथ जो है ये किनारे की दूरी वो ए कंसीडर किए, तो वह डिस्टेंस डी ए के बीच रिलेशन और कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट का जो रेडियस होगा ये आर, इसके बीच रिलेशन देखना है। तो फर्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं सिंपल यूनिट सेल। फर्स्ट हेडिंग है सिंपल यूनिट सेल। ये एक्चुअली क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहा है। तो अब इस सिंपल यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट होंगे वो सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे, और हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट हैं एटम्स टचेस टुगेदर अलोंग देयर एज, यानी ये एज के अलोंग जो एटम्स हैं एक दूसरे के टच में हैं। तो जब एटम्स एक दूसरे के टच में होंगे, ये देखेंगे कैसे फिगर बना रहे हैं, इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे के टच में होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट। ये जो एटम्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट एक दूसरे के टच में होंगे, और इससे अगर हम क्यूब बनाने का बात करें, सिंपल क्यूब का बात करें, तो ये जो सेंटर को टच कर रहा होगा वो इसके लिए भी आर और ये इसके लिए भी आर, मीन्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट का रेडियस आर, इस कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट का भी रेडियस आर। और सिंपल यूनिट सेल में क्या कंसीडर कर रहे हैं, तो बोथ द एटम्स आर टचेस टुगेदर अलोंग देयर एज, तो एज के अलोंग एक दूसरे के टच में है। क्यूब बनाने के लिए अब यहाँ पर भी एक एटम्स होंगे, यहाँ पर भी एक एटम्स होंगे, यहाँ पर भी एक एटम्स होंगे जो एक दूसरे के टच में होगा, यहाँ पर भी एक एटम्स होंगे और यहाँ पर भी एक एटम्स होंगे जो एक दूसरे के टच में होगा। और फिर इसको इस तरह से रिलेट कर दिए, तो ये क्यूब का फॉर्मेशन, ये क्यूब का फॉर्मेशन हो गया। सेम जो क्यूब यहाँ बना था सिंपल यूनिट सेल, उसी चीज को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के रेफरेंस में देखें। तो अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगर हम नियरेस्ट नेबर के डिस्टेंस की बात करें डी, तो वो जो डिस्टेंस होगा डी, इस पॉइंट को अगर हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं वो जो नियरेस्ट नेबर्स डिस्टेंस होगा डी, वह किसके बराबर हो जाएगा, तो ए बी के बराबर हो जाएगा वो डिस्टेंस। और वह किसके बराबर है, तो वह 2r के बराबर भी है, क्योंकि ये ए बी जो है वह इस a का रेडियस r और b की रेडियस r यानी 2r के बराबर होता है। तो नियरेस्ट नेबर्स डिस्टेंस d is equal to ab, which becomes equal to 2r, and it is equal to a, because यही उसका एक्सिस एज लेंथ है,
यही उसका एक्सिस एज लेंथ है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देख लिए कि जो डिस्टेंस लिखना हो तो 2r के बराबर, और ये 2r जो है वह a के बराबर, कब, जब हम बात कर रहे हैं सिंपल यूनिट सेल का। तो उस कंडीशन में r इज इक्वल टू निकालना हो तो क्या लिखेंगे, a/2, मतलब यह हो गया 0.5 a के बराबर, यानी जो रेडियस होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, 0.5 a के बराबर। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में करते हैं। तो ये था सिंपल यूनिट सेल।